तो एनिमे की कम्युनिटी में एक ऐसा एनिमे आया है जिसका नाम सुनते तुम लोग सोचोगे कि ये एनिमे टिपिकली बोरिंग एंड कॉमेडी का एनिमे होगा, लेकिन तुम लोग गलत हो, बिकॉज ये एनिमे तुम्हारा माइंड टोटली ब्लो करने वाला है। क्योंकि इस एनिमे का नाम है गो गो लूजर रेंजर, जहाँ पे ये नाम सुनते तुम्हें पावर रेंजर वाली वाइब आ रही है और लूजर का सुनते तुम्हें लग रहा होगा कि वैसे ही कोई कॉमेडियन एनिमे होगा। बट जोनिस मार्क माय वर्ड्स, जो तुम सोच रहे हो ये एनिमे बिल्कुल वैसा नहीं है। क्योंकि अगर तुम लोगों ने द बॉयज सीरीज एंड साथ साथ अगर तुम लोगों ने पावर रेंजर्स देखा है तो यूं समझ लो ये एनिमे उन दोनों का मिक्सचर है, जिसकी वजह से हम लोग पावर रेंजर्स वाली सीरीज या फिर उससे रिलेटेड जो आगे शोज आएंगे या एनिमेस आएंगे उनको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वेलकम जोनिस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गो गो लूजर रेंजर के ऊपर, जहां पर मैं तुम लोगों को इस एनिमे के बारे में बताऊंगा। एंड अगर अभी तक तुम लोगों में से किसी ने ये एनिमे नहीं देखा या फिर इसके नाम की वजह से इसको इग्नोर कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें ये एनिमे क्यों मिस नहीं करना चाहिए। तो अब इसी के चलते विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। They deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. तो इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक दिन मॉन्स्टर्स ने लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और उन लोगों ने दुनिया के ऊपर हुकूमत करने का मिशन शुरू कर दिया, जहां पे काफी लोगों को इन मॉन्स्टर्स ने नुकसान दिया। और इन्हीं तबाही के बीच में कुछ हीरोज आगे आए जिन्होंने इन मॉन्स्टर्स को रोका और दुनिया को बचाया और दुनिया में दोबारा से पीस लेकर आए, जहां पर ये 5 लोग हीरोज बन गए एंड दुनिया ने इनको 2 नाम दिए, रेंजर्स एंड ड्रैगन कीपर्स। अब हिस्ट्री के इस हीरोइक मोमेंट के काफी सालों बाद, लिटरली ओवर अ डेकेड के बाद, दुनिया में और भी काफी सारे रेंजर्स आ जाते हैं, जहाँ पे ये जो 5 ड्रैगन कीपर्स होते हैं ये सबसे टॉप वाले रेंजर्स होते हैं। एंड इन लोगों ने हर जगह अपनी एक स्पेसिफिक बेस बनाई होती है जिसमें इनके यूज समझ लो साइड किक्स होते हैं। वो साइड किक्स जो रेंजर बनने के लिए अप्लाई करते हैं एंड फ्यूचर में नेक्स्ट ड्रैगन कीपर बनने का ख्वाब देखते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि काफी सालों पहले मॉन्स्टर तो डिस्ट्रॉय हो चुके, तो ये ड्रैगन कीपर्स किस लिए यहाँ पे है एंड लोग रेंजर्स क्यों बन रहे, दोबारा से ख्वाब क्यों देखे जबकि दुनिया में पीस तो आ चुका है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि हर वीक संडे को मॉन्स्टर का जो ऊपर से उनका होता है स्पेसशिप या उनका कौन सा होता है, मुझे उसका लिटरली समझ नहीं आया कि वो चीज क्या है, लेकिन उसमें मॉन्स्टर्स होते हैं। तो हर संडे को मॉन्स्टर दोबारा पे दुनिया में अटैक करते हैं और ड्रैगन कीपर्स उन मॉन्स्टर से हर वीकेंड में लड़ते हैं, जहाँ पर ड्रैगन कीपर्स का मॉन्स्टर से लड़ना लिटरली एक खेल बन चुका है। एंड इस सब को देखते हुए तुम्हें फीलिंग आ रही है कि ये तो लिटरली पावर रेंजर्स की तरह है कि जहाँ पर हर वीक में कोई ना कोई मॉन्स्टर अटैक करता था और पावर रेंजर्स उनसे लड़ते थे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि कहानी में ट्विस्ट अब आता है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो एक मॉन्स्टर होता है जिसका नाम होता है फाइटर डी। और फाइटर डी तंग आ चुका होता है क्योंकि ड्रैगन कीपर्स ने असल में इनके बॉसेस को मार दिया होता है मॉन्स्टर्स के, और जो बचे कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं उनके साथ एक डील कहते हैं कि हम लोग तुम्हें नहीं मारेंगे, इसलिए तुम लोग हर वीकेंड के एंड में दुनिया पर अटैक करोगे और हम लोगों से हारोगे। लिटरली यहाँ पर ड्रैगन कीपर्स खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए, दुनिया की नजर में खुद को हीरो रखने के लिए खुद ही विलन्स ला रहे हैं और उनको मार रहे हैं। और दुनिया को नहीं पता कि ड्रैगन कीपर्स असल में ये सब कुछ कर रहे हैं और ड्रैगन कीपर्स खुद को हीरो बनाने के लिए मॉन्स्टर्स के साथ जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स के अंदर भी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। लेकिन ड्रैगन कीपर के हाथों ना मारने की वजह से वो लोग ड्रैगन कीपर्स की जितनी भी शर्तें होती है उन सबको मान रहे हैं मजबूरन, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ड्रैगन कीपर के इस रवैये की वजह से काफी ज्यादा तंग आ जाता है, क्योंकि लोगों के सामने वो लोग मजबूरन विलन बन रहे हैं ना चाहते हुए भी। और ड्रैगन कीपर्स का उनको आजादी ना भी देना हमारे मेन कैरेक्टर को ये चीज भी काफी ज्यादा तंग कर रही है। वो कहते हैं कि हम लिटरली गुलाम बन चुके हैं इन लोगों के। एंड यहाँ पे तुम लोगों को भी नजर आ रहा है कि जो रेंजर्स हैं, जो ड्रैगन कीपर्स हैं, वो असल में हीरो नहीं है बल्कि वही तो मेन विलन है। और वो लोग खुद को हीरो बनाने के लिए, दुनिया की नजरों में खुद को हीरो साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। लिटरली यार मॉन्स्टर्स है लेकिन उनकी अपनी पर्सनैलिटी भी होती है। माना कि उनके बॉसेस ने पीछे दुनिया को तबाह करने वाली गलती किया, दुनिया को किया, लेकिन
तुम लोगों ने उनके बॉसेस को मार दिया, ठीक है, लेकिन अब इनके साथ तो ना करो ना जुल्म यार। ये लोग तो वैसे ही कैनन फूडर होते हैं, लेकिन इनके साथ इतना जुल्म करना सिर्फ दुनिया के सामने खुद को एक हीरो रिप्रेजेंट करने के लिए, दिस इज लिटरली टू मच। एंड इसी चीज की वजह से तंग आकर हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि असल में ये लोग शेप शिफ्टिंग कर सकते हैं, इनकी पावर ये होती है कि ये इमोर्टल होते हैं और ये किसी के अंदर भी चेंज हो सकते हैं। एंड इसीलिए हमारा मेन कैरेक्टर एक ह्यूमन फॉर्म लेकर जाता है रेंजर्स कोड में अप्लाई करने के लिए। एंड इसके आगे इस एनिमे की स्टोरी शुरू होती है, जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि आगे आगे हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि एक कैनन फूडर फाइटर डी के नाम से था, जिसका अपना कोई लिटरली नाम भी नहीं है, बस एक कोड वर्ड मिला हुआ है, वो बंदा अब आगे जाके क्या करता है। एंड इसी वजह से मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि ये एनिमे द बॉयज सीरीज एंड पावर रेंजर्स का टोटल मिक्सचर है। तुम लोग यूं समझ लो कि इस एनिमे का कैरेक्टर डिजाइन जो है वो सारा पावर रेंजर्स की तरह है, लेकिन इस एनिमे का प्लॉट द बॉयज की तरह है। और साथ साथ इस एनिमे में कैरेक्टर्स मरते भी हैं, क्योंकि अगर मैंने तुम लोगों को कहा है कि इस एनिमे का प्लॉट द बॉयज सीरीज की तरह है, तो मेरी मान लो, क्योंकि इस एनिमे में किसी की डेथ पे होल्ड बैक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई मार है तो ऑब्वियसली मार है, बेशक वो हमारे मेन कैरेक्टर की स्टोरी के लिए कितना बड़ा मेजर कैरेक्टर क्यों ना हो, अगर उसने मरना है तो सो वो मरेगा। सीरियसली द क्रिएटर एंड द प्रोडक्शन कम्युनिटी आर नॉट पुलिंग देयर पंचेस। लेकिन अब जो भी हो, तुम लोग इस एनिमे को देखते हो या फिर नहीं, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं तुम लोगों को फिर भी इतना जरूर कहूंगा कि तुम लोगों को इस एनिमे को एक दफा देखना चाहिए। अगर तुम लोग पावर रेंजर्स से रिलेटेड कुछ न्यूज देखना चाहते हो और साथ साथ एनिमे कम्युनिटी में कुछ और नया देखना चाहते हो, तो ऑब्वियसली इस एनिमे को एक चांस देकर देखो। बट ओवरऑल जो भी हो, तुम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो के रिलेटेड मेरे साथ नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस लाइक वाले बटन को एक लाइक देके मुझे अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखा देना, बिकॉज यार सीरियसली मुझे सपोर्ट एंड मोटिवेशन की काफी ज्यादा जरूरत है, इसलिए एक लाइक तो कर ही दो। एंड इस वीडियो को अपने जितने भी तुम्हारे एनिमे वॉचर्स हैं या फिर एनिमे देखने वाले जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं उनके साथ जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि कम्युनिटी में कुछ नया आया है। प्लस एंड में अगर तुम लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर तुम लोग पावर रेंजर्स की स्वॉर्ड मारो या फिर होमलैंडर की लेजर्स, लेकिन जो मर्जी मारना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर तुम लोग आगे भी एनिमे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, वीडियोस एंड रिव्यूज वगैरह वो सब देखना चाहते हो तो। एंड इसी तरह और भी बिग कंटेंट देखने के लिए तुम्हारे सामने 2 वीडियो शो हो रही होगी, उनमें से किसी एक को जरूर देख लेना। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। बाय द वे डेंजी, तू सुखना से क्या सीख कर आया है? खाना